अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एनर्जी के जो बेसिक फॉर्म्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में इनके फार्मूले कैसे ड्राइव होते हैं और ये दोनों एक दूसरे में किस तरीके से कन्वर्ट होती रहती हैं थ्रू आउट द साइकिल, और इनके जो ग्राफ्स हैं वो कैसे बनते हैं। स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर डैम्पिंग वगैरह नहीं होती, कोई फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होता, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। अलबत्ता काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि स्पीड पर डिपेंड करती है, ये मोशन की वजह से होती है, इसलिए ये मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वजह से होती है, इस वजह से इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता है और स्पीड ज़्यादा होती है। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। सिमिलरली जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है और स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होती रहती है और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आता रहता है। डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हम ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सपोज करते हैं, जो एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर प्लेस है। शुरू में इस सिस्टम में कोई भी एनर्जी नहीं है क्योंकि हमने इस सिस्टम पर कोई भी वर्क नहीं किया। हमें पता है फिजिक्स में वर्क इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा करता है, तो अब हम जितना भी इस पर वर्क करेंगे वो इसकी एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगा। स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी स्टोर होगी जितना वर्क किया होगा, और वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल लाइन पर और दूसरी तरफ फोर्स है वर्टिकल लाइन पर। जब शुरू में डिस्प्लेसमेंट 0 था और स्प्रिंग का ब्लॉक मीन पोजीशन पर था तो फोर्स भी नहीं था, और जब डिस्प्लेसमेंट x हो गया तो रीस्टोरिंग फोर्स kx के बराबर हो गया। अब हमें पता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में वर्क को कैलकुलेट करने के लिए एरिया अंडर द कर्व मालूम किया जाता है, यानी कि इस कर्व के नीचे ये जो शेडेड एरिया है, ये वाली जगह, ये वर्क डन के बराबर होगा। और आपको पता है वर्क डन जो है वो एनर्जी पैदा करेगा, तो वो वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि ये एरिया ट्राइंगल फॉर्म में है, तो आपको पता है ट्राइंगुलर फॉर्म का जो एरिया होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करते हैं। तो बेस वाली साइड है x और हाइट वाली साइड है kx। तो अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ में वर्क डन एरिया अंडर द कर्व के बराबर होता है, और वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी एरिया अंडर द कर्व के। अब एरिया क्योंकि ट्राइंगुलर शेप में था, इसलिए ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस वाली साइड में x था और हाइट वाली साइड में फोर्स था kx के बराबर। ये दोनों x आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर हो जाएंगे x²। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा 1/2 kx²। अब x जो होता है वो हमें पता है x0 cos थीटा के बराबर होता है, तो x² बराबर हो जाएगा x0² cos² थीटा के। तो अगर हम यहाँ पर x² की वैल्यू पुट कर दें तो फिर ये वाला फार्मूला बन जाएगा। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के अब दोनों फार्मूले हैं। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट 1/2 kx² और इन टर्म्स ऑफ एंगल 1/2 kx0² cos² थीटा। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी का जर्नल फार्मूला हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। और v वेलोसिटी का फार्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं कि वेलोसिटी का एंगल वाला फार्मूला होता है x0 ओमेगा साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट x0² माइनस x²। अच्छा, v बराबर होता है x0 ओमेगा साइन थीटा और अगर हम v का स्क्वायर मालूम करें तो वो बराबर हो जाएगा x0² ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वेलोसिटी को स्क्वायर करके, इस वाली वैल्यू को स्क्वायर करके अगर हम v² के बदले यहां पर पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी बनने वाली है 1/2 m सेम हो गया और बाकी वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी x0² ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आपने इस वैल्यू को स्क्वायर करके v² के बदले इस फार्मूले में पुट कर दिया तो ये वाला फार्मूला बन गया। अब आपको पता है स्टूडेंट्स के ओमेगा जो है वो बराबर होता है अंडर रूट k/m। अगर हम स्क्वायरिंग टू बोथ साइड करके k के लिए सॉल्व करें तो k बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए यहां पर ये m और ये ओमेगा स्क्वायर, इसके बदले अगर हम k रख दें तो फार्मूला बन जाएगा 1/2 k और बाकी वही x0² साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया है 1/2 k x0² साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ एंगल। जब आपको एंगल में वैल्यू मिली हो तो आपने काइनेटिक एनर्जी को मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर हमें एंगल नहीं मिली हुई और डिस्प्लेसमेंट मिला हुआ है तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला भी हमें पता है कि v बराबर होती है ओमेगा अंडर रूट x0² माइनस x²। अब क्योंकि फार्मूले में v का स्क्वायर है तो इस वैल्यू को भी हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये बन जाएगा v² इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा x0² माइनस x²। तो v की वैल्यू को स्क्वायर करके अगर हम यहां पर v² के बदले में पुट कर दें तो डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला बन जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x0² माइनस x²। अब आपको पता है m ओमेगा स्क्वायर k के बराबर होता है, इसलिए हम m ओमेगा स्क्वायर जो यहाँ पर आएगा उसके बदले यहाँ पर k रख देंगे और ये फार्मूला बन जाएगा 1/2 k ब्रैकेट x0² माइनस x²। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी के दोनों फार्मूले अब हमारे पास तैयार हैं। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगल बराबर होती है 1/2 k x0² साइन स्क्वायर थीटा और काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है 1/2 k x0² माइनस x²। डेरिवेशन ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। जब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज को जोड़ करते हैं तो हमें टोटल एनर्जी मिलती है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है 1/2 k x0² cos स्क्वायर थीटा और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 k x0² साइन स्क्वायर थीटा। जब हम इन दोनों को जोड़ करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है 1/2 k x0²। ये कॉमन फैक्टर बाहर आ गया, बाकी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्योंकि 1 के बराबर होता है तो टोटल एनर्जी बच जाएगी 1/2 k x0²। ये ग्राफ हमें शो करता है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी टाइम के हिसाब से कैसे वेरी करती हैं। जब साइकिल पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होती है तो काइनेटिक एनर्जी वहां पर 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर, 90 डिग्री के बाद मीन पोजीशन पर आकर मैक्सिमम हो जाती है, 180 डिग्री के बाद माइनस एक्सट्रीम पोजीशन पर फिर से 0 हो जाती है और 270 डिग्री कवर करने के बाद जब माइनस एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर आती है तो एक मर्तबा फिर मैक्सिमम होती है और साइकिल कंप्लीट करने के बाद 360 डिग्री पर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर फिर से 0 हो जाती है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, 90 डिग्री कवर करने के बाद मीन पोजीशन पर 0 हो जाती है, 180 डिग्री कवर करने के बाद नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर फिर से मैक्सिमम हो जाती है,
270 डिग्री कवर करने के बाद नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से जब मीन पोजीशन पर आती है तो फिर 0 हो जाती है, और साइकिल कवर करने के बाद पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर एक मर्तबा फिर मैक्सिमम हो जाती है। टोटल एनर्जी जो इस ग्रीन लाइन में शो की गई है ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करती और इसकी वैल्यू हमेशा 1/2 kx0 स्क्वायर ही रहती है। आपने एक और बात नोट की होगी कि साइकिल जो है 0 से लेकर 2π यहां पर आकर पूरी होती है, पर एक साइकिल में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती हैं। ये देखें 1 और ये 2, और इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की भी 2। इसी वजह से बोलते हैं कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी होगी f, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के पीक और कम होने की फ्रीक्वेंसी 2f होती है। तो फाइनली अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट वाइज कैसे चेंज होती हैं। -1 ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और +1 ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और यहां पर 0 पर मीन पोजीशन। ये ब्लू वाली काइनेटिक एनर्जी है जो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर 0, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम और पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर एक मर्तबा फिर 0 हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ वो ऐसे करके बनता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर 0 और पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर फिर से मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ ये ऑरेंज लाइन की तरह बनता है, जबकि टोटल एनर्जी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यहां पर भी टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज नहीं हो रही। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।